प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समानता के बारे में बताने जा रही हूँ। समानता यानी कि बराबरी। हमारे देश भारत में सभी लोग समान हैं, सभी बच्चे समान हैं, सभी वृद्ध समान हैं, यहाँ के सारे देशवासी समान हैं। आपने ये सब बातें टीवी पर, रेडियो में देखी व सुनी भी होंगी। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें एक व्यक्ति की उंगली पर वोट देने के बाद लगाई जाने वाली स्याही लगी हुई है। दूसरी तरफ एक वोटिंग मशीन दिखाई दे रही है। तीसरी फोटो में कुछ लोग वोट देने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में समानता का मतलब है हम सबको वोट डालने का अधिकार है। हम सभी अपने मनपसंद नेता को वोट दे सकते हैं और वोट देकर ही हमें अपनी सरकार चुनने का पूरा हक है। चाहे हम किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, हम सभी को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या है। अरे यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो सब बैठकर मिड डे मील खा रहे हैं। आपके स्कूल में भी तो मिड डे मील मिलता है। तो यहाँ पर भी हम समानता का एक रूप देख सकते हैं। समानता यानी कि हर बच्चे को पढ़ने लिखने की समानता है। पूरा हक है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं है। तो इस तरह हम पढ़ने जाते हैं तो हमें समानता दिखाई देती है, हम समान बनते हैं। हम एक समान हैं, इसीलिए हम एक ही विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर एक तराजू में आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों पलड़े भारी हैं। इसका मतलब है भारत में जो न्याय या जो कानून है, उनकी नजर में हर एक लोग बराबर हैं। चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वो है गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, उन्हें हर तरह के कानून मानने हैं। उनको बराबर अधिकार मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कम अधिकार दिए गए हों या किसी को ज्यादा। हर एक व्यक्ति कानून की नजर में समान है। अगली फोटो में आपको कंप्यूटर पर काम करती हुई लड़कियां दिखाई दे रही हैं। तो समानता का एक और उदाहरण है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सभी को बराबर काम के अवसर उपलब्ध हैं। यानी कि वे अपना मनचाहा काम कर सकते हैं और ऐसा नहीं होगा कि लड़के को उस काम के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और लड़की को कम। दोनों की उस नौकरी के लिए बराबर पैसे मिलेंगे। तो यह भी एक तरह की समानता है। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमारे प्राचीन भारत में ये होता था कि जो व्यक्ति किसी ऊंची जाति का है, वह स्कूल में पढ़ने जा सकता था, लेकिन नीची जाति के व्यक्ति पढ़ने नहीं जा सकते थे। अगर वो जाते भी थे तो उन्हें पीछे बिठाया जाता था। अब चूंकि समानता का अधिकार हमें दिया गया है, तो हम चाहे किसी भी जाति धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, हमें पढ़ने का पूरा अधिकार है। हम बिल्कुल समान हैं। आपने अपने स्कूल में ऐसा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा होगा। तो हमारे संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम सभी समान हैं और सारे समान अवसर हमारे लिए ही हैं। अगली समानता है कि भारत में सभी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, सभी धर्म बराबर है। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मान सकता है, उसकी पूजा अर्चना कर सकता है और इसमें संविधान ने पूरा अधिकार दे रखा है कि आप अपने मनपसंद धर्म के अनुयायी बन सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। तो आज हमने समानता के बहुत सारे मूल्य सीखे, जिसमें पढ़ने लिखने की समानता, कानून के बराबर समानता, वोट देने की समानता, ठीक है, और कानून की नजर में समानता, काम करने के रोजगार के बराबर अवसर मिलने, सभी धर्मों की समानता, यानी कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब धर्म बराबर है। तो बच्चों, इसे कहते हैं समानता। धन्यवाद।